एक ऐसी क्रिसमस जिसने 5 बच्चे खा लिए, ना कोई लाश मिली और ना ही कोई हड्डी। एक फैमिली थी, जॉर्ज, जेनी और उनके 10 बच्चों की, जो कि वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका में रहते थे। 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस की रात सबने बहुत मजे किए और अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट किया और फिर सोने चले गए। तभी रात के करीब 1 बजे जेनी की आंख खुली और उसने देखा उसका फोन बज रहा था। उसने कॉल उठाया और उसमें कोई अनजान औरत कुछ बोल रही थी। उसे पहले तो थोड़ा डर लगा, पर फिर उसने सोचा रॉन्ग नंबर होगा और फोन रख दिया। और फिर जब वो सोने जा ही रही थी कि उसकी नजर उसके घर में आसपास पड़ी और उसने देखा कि उसका घर आग में झुलस रहा था। तभी उसने जॉर्ज को उठाया और दोनों घर के बाहर भागे और बच्चों को भी बाहर निकाला, लेकिन वहाँ सिर्फ 4 बच्चे ही थे, जबकि मोरिका, मार्था, लुई, जेनी और बेटी अभी भी घर के अंदर फंसे हुए थे। जॉर्ज और जेनी बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी जॉर्ज अंदर भागा, लेकिन तब तक आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तब उसके दिमाग में लैडर का ख्याल आया और उसने सोचा कि वो लैडर से ऊपर क्लाइंब करके बच्चों को बचा लेगा। वो भागा, लेकिन लैडर वहाँ थी ही नहीं जहाँ वो हमेशा रहती थी, जबकि एक दिन पहले तक भी वो वहीं थी। तभी उसने ज्यादा वक्त ना गवाते हुए ट्रक के बारे में सोचा। उसने सोचा कि वो ट्रक से खिड़की तक पहुंच जाएगा और फिर अपने बच्चों को बचा लेगा। लेकिन जब उसने ट्रक स्टार्ट की, ट्रक स्टार्ट हुई ही नहीं, जबकि एक दिन पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था उस ट्रक में। जब उसने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश की तो उसका फोन काम ही नहीं कर रहा था। आखिरकार वो कुछ भी नहीं कर पाया और उसका घर उसके सामने ही आग में झुलसता रहा। सुबह आग बुझी, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और फिर जो चीज सामने आई वो आज तक एक सवाल है। जो 5 बच्चे उस आग में जले, उनकी हड्डियां आज तक नहीं मिली, ना ही कोई राख और ना ही कोई और रिमेन्स, कुछ भी नहीं। रिपोर्ट्स में लिखा गया ये आग इतनी तेज थी कि सब खत्म हो गया, लेकिन जॉर्ज ने इस बात को कभी नहीं माना। जॉर्ज सॉडर एक बिल्कुल आम आदमी था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन उसने अपने घर के सामने एक बिलबोर्ड लगाया। उस पे 5 बच्चों की फोटोज थी, उनके नाम, उनकी उम्र और सिर्फ एक सवाल, क्या आपने इन्हें देखा है? बिलबोर्ड 22 सालों तक वहीं रहा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये बच्चे कहाँ गए। फिर जॉर्ज और जेन ने खुद इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड किया और जो उन्होंने ढूंढा उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। पहली चीज, उस रात जो जेनी को फोन कॉल आया था, जो कि एक अनजान औरत ने किया था, भले ही वो रॉन्ग नंबर था, पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो जेनी को जगाना चाहती हो? दूसरी चीज, लैडर अपनी जगह से खुद कैसे गायब हो सकता है? क्या पता कहीं किसने हटा दिया हो? तीसरी, ट्रक जो सुबह तक बिल्कुल ठीक था, वो रात को आखिर अचानक कैसे खराब हो गया? चौथी चीज, फायर स्टेशन उनके घर से सिर्फ 2.7 माइल्स दूरी था, लेकिन फिर भी फायर डिपार्टमेंट को आने में 8 घंटे कैसे लग गए? और तभी जॉर्ज को याद आया, कुछ दिन पहले उसके घर एक आदमी आया था और उसने उससे कहा था कि एक दिन तुम्हारी इटालियन डिक्टेटर को और उसकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की आदत तुम्हें ले डूबेगी। जॉर्ज एक इटालियन इमिग्रेंट था, वो पब्लिकली भी इटालियन गवर्नमेंट और उसके डिक्टेटर को क्रिटिसाइज करता रहता था। उस वक्त अमेरिका और इटली के बीच में टेंशन का माहौल था, वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म ही हुआ था। फिर वो आदमी रुका और उसने उसे धमकी देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे इसका खामियाजा भुगतेंगे। इस घटना के ठीक 23 साल बाद 1968 जेनी को एक अनजाना लेटर मिला, जिसमें एक जवान लड़के की फोटो थी। फोटो पर लिखा था लुई सॉडर और एक अजीब सा कोड। जॉर्ज और जेनी को पूरा यकीन था कि ये उनका बेटा ही था जो आग में गायब हो गया था। फिर इसकी जांच के लिए उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर भी हमेशा के लिए गायब हो गया। और इसी चीज के पछतावे के साथ जॉर्ज 1969 में दुनिया से चल बसा। जेनी 1989 तक जिंदा रही। आखिरी सालों में भी बस वो अपने बच्चों के बारे में ही पूछती रहती थी। पुलिस ने केस कब का क्लोज कर दिया था। गवर्नमेंट की नजर में ये केस कब का खत्म हो चुका था, लेकिन जॉर्ज और जेनी के लिए ये केस कभी खत्म ही नहीं हुआ। उनके आखिरी वक्त तक उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का सोचा।